हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीलिम के एग्जाम की। ठीक है, कि एक बार में प्री कैसे पास किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सक्सेस स्टेप बाय स्टेप की बात करेंगे, पूरा एकदम कंप्लीट तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए माई सेल्फ एंड माई एक्सपर्टाइज। ठीक है, मैं पढ़ा हूँ बाईजूस IAS। ठीक है, मेरा 3 साल का कोर्स था, 2022 से लेकर 23 तक पढ़ा हूँ, 1 साल पूरा। तो उसमें से बहुत सारे एक्सपर्ट ने, बहुत सारे टीचर के जहाँ सर हैं, ठीक है, सरमद महाराज हैं, उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया है। तो उस तरह से मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उन्हीं का क्लासरूम का नोट्स जो है उसी से मैं पढ़ाता हूँ। अब नहीं देखा जाकर प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। पॉलिटी का बहुत सारे, मतलब आधा, लगभग आधा चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, वही बाईजूस IAS के ही नोट्स से। ठीक है, जाकर देखिएगा आप, वहाँ पे एकदम कंप्लीट, मतलब डिटेल में कहा कराया गया है, जैसे कि ऑनलाइन क्लास ग्रुप में होता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में पेड कोर्स में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे मैंने पढ़ाया है। कुछ भी मतलब छूटेगा नहीं, आपका प्री से हो या मेंस के हो। ठीक है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना, तो लेक्चर वाले ही नोट्स को बार बार अगर पढ़िएगा तो उससे ही काम हो जाएगा। देखिएगा आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्री का भी क्वेश्चन और मेंस का भी क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के बाद आपको और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी या कुछ भी। सिर्फ आप टेस्ट सीरीज देते रहिएगा, टेस्ट सीरीज से कुछ कुछ चीज मिलेगी। ठीक है, नया नया चीज मिलता रहेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस टू क्लियर प्ले। ठीक है, प्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। यूपीएससी का अगर प्री पास नहीं करते हैं आप, तो मैथ्स में जितना भी आप मेंस के लिए तैयारी कर लीजिए, जितना भी आंसर राइटिंग कर लीजिए, अगर आप प्री पास नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। बैठने नहीं दिया जाएगा तो वो उतना नॉलेज, उतना ज्ञान का क्या फायदा कि जब आप मेंस में रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाइएगा। इसलिए प्री का पास होना बहुत जरूरी है। प्री में जो है वो सी से सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड होता जा रहा है, इसके लिए इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, लास्ट में 2 या 3 महीने जब बचेगा प्री का, तो उसमें हम लोग सी सेट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जीएस का ही पोर्शन देखेंगे। ठीक है, जो कोर्स सब्जेक्ट है देखिए, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माई सेल्फ एंड माई एक्सपर्टाइज। ठीक है, मैं बाईजूस में ही पढ़ा हूँ, बहुत 2-3 साल पढ़ा हुआ है। बहुत बार मैंने वो अपना नोट्स को रिवीजन किया है। मैं इतना लायक हो गया हूँ कि आपको इतना बता दूं कि आपको मतलब गलत रास्ते पे ना जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्री को समझते हैं। प्री में क्या क्या होता है, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में सबसे कौन कौन से बड़े बड़े चीज है देखिए। एग्जाम पैटर्न में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। सीसेट का होता है, जीएस का एक का 200 नंबर का होता है, सीसेट का भी 200 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आता है, इसमें 80 क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आता है, इसमें 80 क्वेश्चन आता है। इसमें 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन आता है, इसमें 2 नंबर का हर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ कितना आता है, इसका कट ऑफ जाता है कितना, लगभग 90 के लगभग, 90 या 100 ला देते हैं यहाँ, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी अभी देखिएगा फिलहाल तो उतना, मतलब इससे पहले 2023 वाला कट ऑफ गया था 75। ठीक है, इस बार आशा है कि 90 तक जाएगा, क्योंकि 90 बहुत इजी पेपर आया था थोड़ा, इसलिए। और सी सेट में आपको एकदम मतलब टारगेट ही रखना है कि 66 से ज्यादा। ठीक है, 66, 33% मार्क्स से ज्यादा आपको लाना है। ठीक है, सी सेट में 33% लाइएगा, तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा, वरना चेक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एनालाइज। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो अगर पॉलिटी का क्लास आपने अटेंड किया होगा तो देखिएगा, वहाँ चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव चल रहा है, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें देखिएगा कोई भी टॉपिक में से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से आया है, तो वो क्वेश्चन उसी के जब पढ़ा दे रहा हूँ तो वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, वो नोट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि देखिए ये लाइन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वहाँ जाके देख लीजिए। उसके बाद देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, क्रिएट ए स्टडी प्लान। ठीक है, टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन के हिसाब से देखिए 1 महीना में आपको, 3 महीना में, देखिए 4 महीना में 4 कोर्स सब्जेक्ट आपको करना होगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक है, ये 4 कोर्स सब्जेक्ट है। और एक तो होता है, एक इन्वायरमेंट होता है,
एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी 15 क्वेश्चन आता है, एनवायरनमेंट से भी 10 या 15 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये दोनों को इग्नोर नहीं करना है इन चारों के सब्जेक्ट में, ठीक है। इन चारों के कंपेयर में इन दोनों को इग्नोर नहीं करना है। भले आप आईआर को करंट अफेयर से कर सकते हैं, आईआर के लिए स्टैटिक मत पढ़िएगा, लेकिन इसके लिए स्टैटिक बहुत जरूरी है, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देखिए, एनवायरनमेंट का देखिएगा स्टैटिक से बहुत क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री पूरा स्टैटिक ही होता है, ठीक है। इकोनॉमिक करंट अफेयर से ज्यादा रहता है। पॉलिटी का देखिएगा तो 100 में 90% पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो स्टैटिक का आता है, ठीक है। 10% एक या दो क्वेश्चन वो करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर का रहता है, लेकिन पूछता है क्वेश्चन एक या दो स्टेटमेंट, उसमें भी देखिएगा स्टैटिक का रहता है, ठीक है। इसीलिए आप नोट्स को सिर्फ देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ तो उससे आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं ये बता नहीं रहा हूँ, इसी तरह नहीं बता रहा हूँ, आपको गारंटी के साथ दिखा दूंगा कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया है और यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी में तो करंट अफेयर आता है, ठीक है। मैपिंग बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो आईआर का रहता है, वो करंट अफेयर रहता है। इकोनॉमी में पूरा करंट अफेयर, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर रहता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ज्यादातर करंट अफेयर से ही आता है। एनवायरमेंट में देखिएगा ज्यादातर जो लेजिस्लेशन होता है, जो अमेंडमेंट वगैरह एक्ट वो कह रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट जो होता है वही सब देखिएगा करंट अफेयर से आता है। बाकी सब बायोडाइवर्सिटी से ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये हो गया कोर्स सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंट के लिए मैं नहीं बताऊंगा कि शंकर आईएएस पढ़िए या कोई भी बुक पढ़िए, इन्वायरमेंट के लिए मैं एकदम गारंटी दूंगा कि जो मेरा क्लास का नोट्स होगा वो काफी है आपका प्री या मेंस दोनों के लिए, वो काफी है। सिर्फ आप करंट अफेयर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शंकर आईएएस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी इन्वायरमेंट का बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नोट पढ़िएगा और किताब में बता दूंगे एनसीईआरटी का, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उससे हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए भी आपको नोट्स काफी है, ठीक है। पॉलिटी के लिए पूरा नोट्स काफी है, सिर्फ लक्ष्मीकांत एक बार रिवीजन के लिए, मतलब नोट्स पढ़ने के बाद सिर्फ लक्ष्मीकांत एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत में आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा नोट्स में जो है वो लक्ष्मीकांत का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप नोट्स अंडरलाइन कीजिएगा वही वाला इसमें नोट्स में लिखा हुआ है, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया स्टडी प्लान, ठीक है। टाइम टेबल जैसे 1 महीने में देखिए पॉलिटी खत्म करेंगे, ठीक है। 4 महीने टोटल ये कोर्स सब्जेक्ट मिला गया, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एक महीना करके, ठीक है। और 1 महीने में एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों हो जाएगा, ठीक है। टोटल 5 मंथ होगा, 5 मंथ में पूरा मैं ये 6 सब्जेक्ट करा दूंगा, ठीक है। एकदम बेसिक से पूरा एडवांस, जो बच्चा है बच्चे की तरह समझा दूंगा, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता, जीरो से पूरा 100% तक, ठीक है। 100% तक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सिर्फ बार बार रिविजन करना होगा क्योंकि आपको सब याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिएगा आप जितना हो सके, कम से कम ज्यादा से ज्यादा लगभग 50, ठीक है। 100 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट रहता है वो 50 मॉक टेस्ट दीजिएगा। सेक्शनल टेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट मतलब होता है कि देखिए हर सेक्शन से, जैसे देखिए पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव पढ़ा है तो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। जुडिशियरी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। ये सब इकोनॉमी में जैसे माइक्रो इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ठीक है, टैक्सेशन, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो सेक्शनल टेस्ट वीडियो हम लोग लास्ट में डालेंगे, ठीक है। प्लीज 1-2 महीना पहले रहेगा तब, ठीक है। अभी जो है वो कोर कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। टेक्निक में बता दूंगा एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉक टेस्ट का बहुत जरूर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप नहीं दीजिएगा तो नए नए चीज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉक टेस्ट देने के बाद उसको क्या किया है, एनालाइज कीजिए, ठीक है, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद उससे सोल्यूशन में जाइए, सोल्यूशन में जाने के बाद उसको देखिए कि कहाँ पे गलती हो रहा है, ये वर्ड मेरे से छूट रहा है, ये वर्ड में गलती हुआ है, मैंने भी ये सब गलती किया है, ठीक है। उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। उसको दोबारा पढ़िए, फिर से मॉक टेस्ट दीजिए, फिर से देखिएगा आपका नंबर इम्प्रूव होने लगेगा, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग रहते हैं सिर्फ मॉक टेस्ट दिया छोड़ दिया, इतना नंबर आ गया छोड़ दिया, लेकिन ये याद करके रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखिएगा आपको लहाइएगा तो लह जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन बाद में दूसरा बार अगर कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए वो क्वेश्चन भी देखिए जो आपको पहले ही भले सही हो गया हो, लेकिन इस वजह से सही हुआ है, इस वजह से गलत हुआ है, वो जाकर आप चेक कीजिए, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए मेंटल एंड प्रिपरेशन एंड मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मोटिवेट आप नहीं रहिएगा तो एक दिन पढ़िएगा और दूसरा दिन से
मन नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे लोगों को देखिएगा एंजाइटी होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है कि एग्जाम सामने आ गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल पे सिर्फ जुड़े रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्री पास करवा दूंगा, प्रीलिम क्वालिफाई करवा दूंगा, ठीक है। प्रीलिम क्वालिफाई करवा दूंगा, मेंस का जो है वो आंसर राइटिंग सब करवा दूंगा, ठीक है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा, कर दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पर ही मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस देखिएगा, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो जाएगा, आप एग्जाम के टाइम में जाइएगा तो ये कि मैं तो खुद से ही कर दूंगा, ठीक है। सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपका सेहत का ध्यान नहीं रहेगा, एग्जाम के टाइम में अगर तबीयत खराब हो गया तो एग्जाम भी नहीं दे पाइएगा, ठीक है। हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। स्टार्ट प्रिपरेशन विद MCUPSC, ठीक है, MCUPSC एक्सप्लेन इसलिए नाम दिया गया है चैनल का क्योंकि हर टॉपिक का यहाँ पे एक्सप्लेन होगा, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। लेट्स कंप्लीट द सिलेबस 365 डेज, ठीक है। 365 दिन में हम लोग कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले कोर सब्जेक्ट को करेंगे 6, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके देखेंगे मेंस वाले सिलेबस के, जैसे गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, ठीक है, ये सब चीजें हैं, डाइजेस्टर मैनेजमेंट। उसके बाद इथिक्स जो है वो 250 मार्क्स का आता है, ठीक है। इथिक्स का आपको बहुत सारा टेस्ट देना है, कि स्टडी सॉल्व करना है, स्टैटिक में पढ़ा दूंगा। करंट अफेयर में 1-2 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर आपको देख लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर का सोर्स मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर आप कहाँ से देखिए जानते हैं? बाजीराव एंड रवि एक यूट्यूब चैनल है, या फिर अनअकैडमी इंग्लिश वाला चैनल है ना, जिसमें सरनाथ मिराज सर है, मुकेश झा सर है, उन्होंने ही मुझे 22 में पढ़ाया है, तो वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। कोर्स लेने की मैं बात कर देता हूँ, कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं यूट्यूब पे सब कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदू एनालाइज जो होता है वो देख लीजिएगा, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा। न्यूज़पेपर आप एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालिएगा, ठीक है। एडिटोरियल क्यों जरूरी है? देखिए, बहुत कोई लोग नहीं पढ़ता है, सोचता है कि मैं करंट अफेयर तो यहाँ सॉल्व हो जाए, लेकिन करंट अफेयर आपको सॉल्व हो जाए, लेकिन इसे जब लिखने पड़ता है ना, इसे जो 250 मार्क्स का होता है, इसे का पेपर, उसमें 1213 वर्ड लिखना पड़ता है। वो 1213 वर्ड कहाँ से आएगा? आपका न्यूज़पेपर नहीं पढ़िएगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग करने की आदत डाल दीजिए, आपको नया नया वर्ड मिलेगा, वो वर्ड नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे इंडियन पॉलिटी है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। थैंक यू।